Good morning, dear parents and dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 4th, Subject Science, Chapter number 5 and Lecture number 8. Today we will do our question answers, long question answers type of the chapter number 5. And the first question is, what are coniferous trees? How have they adapted to the cold climate of the mountain? That means you have to write that what is the meaning of the coniferous trees and what are the adaptation towards the cold climate of the mountain. कॉनिफेरस ट्रीज क्या होते हैं और कैसे वो माउंटेन के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एडेप्टेड हो चुके हैं, आपको वो लिखना है. सो आंसर इज ट्रीज दैट हैव फ्लावरलेस एंड हैव अ cones with the seed inside them are called coniferous trees. That means those trees do not produce flower, and instead of that they have cones like structure in which seeds are present. They are known as coniferous trees, and the adaptations are they are tall, straight and cone shaped. Second, the leaves are needle like with the waxy coating. Okay. सो कॉनिफेरस ट्री का मतलब क्या होता है कि ऐसे ट्री जिनके ऊपर फ्लावर्स नहीं आते लेकिन एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बनता है, एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बनता है. कोन मीन्स ट्रायंगल शेप का. ओके, उसके जैसा जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीड्स होते हैं. फ्लावर नहीं होते, कोन्स होते हैं और उन कोन में क्या होता है, सीड्स. उन्हें हम कहते हैं कॉनिफेरस ट्रीज. आप कोनी से रख सकते हो कोन्स, फेरस कॉनिफेरस, जिनके ऊपर कोन्स आते हैं उन्हें कहते हैं कॉनिफेरस ट्रीज. एडेप्टेशन क्या है कि टॉल होते हैं मतलब लंबे होते, स्ट्रेट होते सीधे. ओके, और कोन शेप कैसे ट्रायंगल शेप का. आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा तो वो क्या है, एक ट्रायंगल शेप का है, क्योंकि वो भी कहाँ पे होते हैं, माउंटेन्स में, ठंडे क्लाइमेट में होते. इस वजह से उनका शेप क्या है, ट्रायंगल शेप का. ओके, और उनकी जो नीडल्स होती है वो कैसी होती है, एकदम शार्प पॉइंटेड होती है, तीखी तीखी नीडल जैसे होते हैं. नीडल देखिए आपने, नीडल का जो शेप होता है वैसे ही उनकी लीव्स का भी शेप होता है. ओके, और उनके ऊपर क्या होती है, वैक्सी कोटिंग. वैक्सी मतलब एक वैक्स जो आपकी कैंडल्स, वाइट कलर जो कैंडल्स बनती है वैक्स से, वो आप देखें वो कैसी होती है, चिकनी होती है, स्लिपरी और एकदम चिपचिपी सी. तो वैसी कोटिंग उनके लीव्स के ऊपर भी होती है ताकि बर्फ़ वगैरह क्या हो उनके ऊपर ठहर ना सके. ओके. Second question, how have plants growing in desert adapted to the climate? Now you have to write down the adaptation of the plants that growing into the desert. आपको अब ऐसे प्लांट्स की एडेप्टेशन लिखनी है जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं. सो द फर्स्ट, दे हैव अ वेरी फ्यू और नो लीव्स और स्पाइन्स टू प्रोटेक्ट. ओके, they have no leaves, or if they have, the very few number of leaves are present on the tree, on the plant, and most of the leaves are modified into the spines. Clear? Second, the stems are thick, green and fleshy. That means there is no leaves or the leaves are modified into spine, so the stem work as a storage for the water. So the stem is so green and fleshy. Fleshy means full of water. Okay, and thick also. And the roots are thin and long. That means the roots are thin and they are long, so they can reach the water level deep into the ground. Okay, जो फर्स्ट है, फर्स्ट एडेप्टेशन क्या है कि उन प्लांट्स के ऊपर क्या नहीं होती, लीव्स होती ही नहीं है, होती तो बहुत ना के बराबर है. या फिर उनकी जो लीव्स होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्पाइंस में. स्पाइंस मतलब कांटे. ओके, कांटे में इसलिए कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि पानी, लीव्स के अंदर से क्या निकलता है, वाटर निकलता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. तो अगर लीव्स ही नहीं होगी तो पानी कैसे बाहर निकलेगा, पानी कैसे प्लांट्स में से ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकलेगा. ठीक है, तो लीव्स किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्पाइंस में, कांटों में, ताकि उसमें से पानी बाहर नहीं निकल सके. क्लियर? और स्पाइंस क्या करते हैं, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं ताकि जो एनिमल्स वगैरह है उनको खा नहीं सके. सेकेंड, जो उनकी स्टेम होती है वो बहुत ही मोटी होती है, ग्रीन कलर की होती है और फ्लैशी. फ्लैशी मतलब फुल ऑफ वाटर. अब लीव्स तो है नहीं, तो पानी कौन स्टोर करेगा,
स्टेम ही स्टोर करेगी, इस वजह से उनकी, आपने कैक्टस वगैरह देखा होगा, उनके बीच का जो जिस पे कांटे लगे हुए होते, क्या होती है स्टेम, वो एकदम ग्रीन कलर की मोटी और फुल ऑफ वाटर से, पानी से भरी हुई होती है। और इनके रूट्स क्या होती है, थीन मतलब पतली, लॉन्ग मतलब लंबी, ताकि वो अंडरग्राउंड में नीचे, अब डेजर्ट एरिया मतलब पानी बहुत ज़्यादा नीचे होगा ज़मीन में, तो वो ताकि वो पानी तक आराम से पहुंच सके। क्लियर, इस वजह से लंबी और पतली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एडेप्टेशन ऑफ द कोकोनट पाम। नाउ यू हैव टू राइट द एडेप्टेशन एडेप्टेड बाय द कोकोनट पाम। अब कोकोनट पाम ट्री कैसे बीच में या कोस्टल एरिया में रहने के लिए एडेप्टेड है, आपको वो लिखना है। First is the trunk is strong and flexible. Okay, the trunk, the main stem of the tree is strong, but it is flexible also, that it can so it can get according to the air current. Okay, it can bend according to the flow of air. Second, the leaves are thick and waterproof. Obviously, if the leaves are not waterproof, then it can be decay or decomposed in the water. Third, the roots are long. Okay, and the fourth is the coconut fruit is fibrous. फर्स्ट तो जो उनकी मेन स्टेम है ट्री का, जो ट्रंक जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है ताकि वो एक जगह खड़ा रह सके। दूसरा फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल मतलब जिस साइड एयर का बहाव होता है, या जिस साइड एयर, जिस डायरेक्शन में एयर चलती है, फ्लो करती है, ब्लो करती है, उसी डायरेक्शन में वो हवा के साथ मुड़ सके, और अगर मुड़ेगा नहीं तो वो टूट के नीचे गिर जाएगा। सेकंड है कि जो लीव्स है बहुत ही मोटी होती है और वाटरप्रूफ होती है। वाटरप्रूफ इसलिए, अगर वाटरप्रूफ नहीं होगी तो पानी में क्या हो जाएगी, सड़ गल जाएगी। थर्ड, उनकी वाटर जो रूट्स होती है वो बहुत ही क्या होती है, लंबी होती है, ताकि वो अच्छे से ट्री को क्या कर सके, खड़े रहने में सपोर्ट कर सके। एंड फोर्थ, द कोकोनट फाइबर इज़ फाइबर। जो कोकोनट का फ्रूट होता है वो बहुत ही फाइब्रस होता है, फाइब्रस मतलब रेशेदार होता है। ओके, ताकि वो पानी में तैर के एक जगह से दूसरी जगह जाए, और जहाँ पे भी जाएगा, जहाँ पे वो रुकेगा, वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, प्लांट में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डू मैंग्रोव्स हैव अ ब्रीथिंग रूट? सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैंग्रोव? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये पूछ रहा है मैंग्रोव्स जो होते हैं उनकी ब्रीथिंग रूट्स क्यों होती है। सो पहले आप ये बताएंगे कि मैंग्रोव्स होता क्या है। मैंग्रोव्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो स्वैम्पी एरिया में ग्रो करते हैं। स्वैम्पी मतलब दलदल एरिया में ग्रो करते हैं। ओके, उनकी ब्रीथिंग रूट्स क्यों होती है? सो द आंसर इज टू ब्रीथ और टू गेट एयर। ओके, द स्वैम्पी एरिया, यू नो वेरी वेल दैट द होल ग्राउंड और द सॉइल इज covered by the water. Okay, so there is no space, or the air not the water not let the air go inside into the soil, or how do then plant breathe? Okay, अब स्वैम्पी एरिया कैसा होता है, पूरी जो मिट्टी होती है, पूरा जो ग्राउंड होता है वो क्या होता है, पूरा पानी से ढका हुआ होता है, पानी से कवर होता है, तो उसमें एयर पास होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डिजोल्व ऑक्सीजन तो अब प्लांट या ट्री ले नहीं सकता, रूट्स एडेप्टेड ही नहीं है उस अकॉर्डिंग, क्योंकि लैंड, ये तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। क्लियर। तो ये क्या करते हैं, इनकी जो रूट्स होती है वो ग्राउंड से, सरफेस के ऊपर से, ज़मीन के नीचे से क्या होती है, सरफेस के बाहर तक निकल जाती है, ताकि वो क्या कर सके, एयर, एटमॉस्फेयर से एयर ले सके और प्लांट्स ब्रीथ कर सके। ओके, सो हियर वी कंप्लीट आवर दिस लेक्चर अलॉन्ग विद द क्वेश्चन आंसर्स एंड द चैप्टर 2। ओके, हमने पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। You have to do in the fair notebook of the science, click the picture and send it on the school WhatsApp number before 9 o'clock. आपको ये अपना काम साइंस के फेयर नोटबुक में करना है, इसकी पिक्चर क्लिक करनी है और स्कूल के WhatsApp नंबर पर रात को 9 बजे से पहले सेंड करना है। थैंक यू, टिल देन स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।